क्या अमेरिकी सरकार बिटकॉइन को गिरने से बचाने के लिए टैक्सपेयर्स का पैसा लगाएगी या नहीं? इस सवाल ने बाजार में हलचल मचा दी है। अमेरिकी सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने ट्रेजरी और फेडरल रिजर्व को पत्र भेजकर साफ कहा, सरकारी फंड से बिटकॉइन या क्रिप्टो कंपनियों को बचाने की कोई योजना नहीं होनी चाहिए। बिटकॉइन की कीमत अक्टूबर से करीब 50% गिर चुकी है और वॉरेन ने चेतावनी दी कि बेलआउट से सिर्फ अमीर निवेशकों को फायदा मिलेगा, आम जनता के टैक्स का पैसा नहीं लगना चाहिए। बाइनेंस के पास अब 47.5 अरब डॉलर के स्टेबल कॉइन रिजर्व हैं, जो सभी CEX स्टेबल कॉइन का 65% है। यह पूंजी का केंद्रीकरण दिखाता है, जिससे बाजार की तरलता और नियामक ध्यान दोनों प्रभावित हो सकते हैं। पिछले साल की तुलना में बाइनेंस के USDT रिजर्व में 36% की वृद्धि हुई। जबकि अन्य एक्सचेंज काफी पीछे हैं। स्टेबल कॉइन का बहिर्गमन धीमा हो गया है, जिससे संकेत मिलता है कि पूंजी बाजार में बनी हुई है, लेकिन बिटकॉइन की कीमत अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। बेस नेटवर्क अब ऑप्टिमिज्म के OP स्टैक से हटकर अपने खुद के यूनिफाइड कोड बेस पर शिफ्ट हो रहा है, जिससे नेटवर्क को ज्यादा ऑटोनॉमी और तेज अपग्रेड्स मिलेंगे। फिलहाल बेस में $3.85 बिलियन की वैल्यू लॉक है और यह बदलाव तकनीकी रूप से नेटवर्क को ज्यादा कंट्रोल देगा, जबकि ऑप्टिमिज्म के साथ कंपैटिबिलिटी बनी रहेगी। इस कदम से OP टोकन की कीमत पर असर पड़ा है, लेकिन बेस का इकोसिस्टम ओपन और डेवलपर्स के लिए पब्लिक रहेगा। सोलाना पर सुशी डेक्स की लॉन्चिंग ने डीफाई इनोवेशन को नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। सेंटिमेंट के मुताबिक सोल ETF से $11.90 मिलियन का बहिर्गमन हुआ, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ी है। फिर भी सुशी का ये कदम बताता है कि मार्केट गिरावट के बावजूद सोलाना पर डीफाई और क्रॉस चेन ट्रेडिंग के नए अवसर बन रहे हैं। 10.18 मिलियन SOL का अचानक स्टेकिंग से बाहर निकलना लगभग $870 मिलियन की टोकन सप्लाई को तुरंत ट्रेडेबल बना देता है। लंबी अवधि के होल्डर्स की खरीदारी में 65% की गिरावट और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की हिस्सेदारी बढ़ने से बाजार में अस्थिरता और मूल्य जोखिम बढ़ गया है। अगर SOL $82 के सपोर्ट से नीचे जाता है तो कीमत $67 या $50 तक गिर सकती है, जबकि $87 से ऊपर जाने पर रिकवरी की संभावना बनती है। पारंपरिक रियल एस्टेट में पहली बार वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने सिक्योरिटाइज और डार्क ग्लोबल के साथ मिलकर ट्रंप इंटरनेशनल होटल और रिजॉर्ट मालदीव्स की लोन आय को टोकनाइज करने की घोषणा की है। यह RWA उत्पाद संस्थागत निवेशकों को ब्लॉकचेन पर पारदर्शी नियामक अनुरूप और आंशिक स्वामित्व के साथ फिक्स्ड यील्ड और लोन रेवेन्यू की सुविधा देगा। ये कदम रियल वर्ल्ड एसेट्स को डिजिटल टोकन में बदलने के लिए बाजार में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। राजनीतिक मीम टोकन ट्रंप ने लगभग 9 मिलियन टोकन, जिसकी कीमत करीब $31.45 मिलियन है, बिटको की संस्थागत कस्टडी में ट्रांसफर किए। यह कदम टोकन की सुरक्षा, मल्टी सिग्नेचर प्रोटेक्शन और प्रोफेशनल एसेट मैनेजमेंट को मजबूत करता है। इस ट्रांसफर से मीम टोकन सेक्टर में संस्थागत मानकों की ओर बढ़ने का संकेत मिलता है, जिससे पारदर्शिता और निवेशकों का विश्वास बढ़ता है। मूनवेल डीफाई प्रोटोकॉल में CBETH की कीमत में एक साधारण गलती ने $1.78 मिलियन की भारी हानि को जन्म दिया। इस गड़बड़ी के कारण लिक्विडेशन बॉट्स ने कम कीमत पर संपत्ति जब्त कर लीजर्स से प्रोटोकॉल को बड़ा नुकसान हुआ। AI द्वारा सहलिखित स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की सुरक्षा और ऑडिटिंग की प्रक्रियाओं पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या पारंपरिक फंड ऑपरेशंस में ब्लॉकचेन आधारित स्थिर मुद्रा नई रफ्तार ला सकती है? अपेक्स ग्रुप, जिसके पास $3.50 ट्रिलियन की संपत्ति है, ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ मिलकर WLFI का USD एक स्टेबल कॉइन फंड फ्लो और टोकनाइज्ड एसेट्स के लिए ट्रायल करना शुरू किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए सेटलमेंट स्पीड बढ़ाना और लागत कम करना है। एरिक ट्रंप ने फिर दोहराया कि बिटकॉइन एक दिन $1 मिलियन तक पहुंच सकता है, जबकि पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम को उन्होंने पॉन्जी स्कीम बताया। उन्होंने बिटकॉइन की अस्थिरता को नई तकनीक के विकास का सामान्य हिस्सा कहा और पारंपरिक निवेशों की तुलना में इसकी संभावनाओं को उजागर किया। ट्रंप परिवार ने बताया कि 2021 में बैंक खातों के बंद होने के बाद वे क्रिप्टो की ओर बढ़े और अब वे फाइनेंस को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाजार में तेज गिरावट की आशंका के बीच रॉबर्ट कियोसाकी ने बिटकॉइन की कीमत गिरने पर और खरीदने की घोषणा की है। कियोसाकी का मानना है कि बिटकॉइन जैसी सीमित आपूर्ति वाली संपत्तियां मुद्रास्फीति के दबाव में मूल्य को सुरक्षित रख सकती हैं। हालांकि वॉरेन बफेट और पीटर शिफ जैसे विशेषज्ञ क्रिप्टो को सट्टा मानते हैं और चेतावनी देते हैं कि कीमतें और गिर सकती हैं। मेटा प्लैनेट ने Q4 2025 में $619 मिलियन का नुकसान दर्ज किया, जिसका मुख्य कारण बिटकॉइन की कीमत में भारी गिरावट है। हालांकि कंपनी की वार्षिक आय और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्रमशः 738% और 695% की जबरदस्त वृद्धि हुई। अगर बिटकॉइन की कीमत और गिरती है तो मेटा प्लैनेट की 100 KBTC खरीद योजना पर अनिश्चितता बनी रहेगी।